10 साल बीत चुके थे बाबा देवानंद के बलिदान को। गांव में अब शांति थी, लेकिन कुछ शांति सिर्फ ऊपर से होती है। भीतर, नीचे, कहीं बहुत गहराई में कोई अब भी जाग रहा था। राजा अब 17 साल का हो गया था, शांत स्वभाव का, लेकिन आंखों में कुछ गहराई थी। रोज सुबह उठकर वो बाबा की राख को प्रणाम करता था और अपनी दिनचर्या शुरू करता था। गांव वालों को वो बस एक समझदार लड़का लगता, पर वो बाबा की दी हुई एक खास पोटली हमेशा अपने पास रखता था, राख, रुद्राक्ष और एक माला जो कभी नहीं टूटती थी। एक दिन गांव का कुआं अचानक लाल हो गया, पानी में बदबू आने लगी। फिर गांव की एक बकरी मरी मिली और अगले दिन एक बच्चा गायब हो गया। डर फैलने लगा और लोग फिर से बाबा को याद करने लगे। राजा सब देख रहा था, माइनस चुपचाप। लेकिन उसी रात उसे सपना आया, माइनस बाबा की आत्मा खड़ी थी धुंध के बीच। राजा, बाबा ने कहा, अब तेरा समय आ गया है। मैंने तुझे बचाया था, अब तुझे गांव को बचाना होगा। अगली सुबह गांव में एक नया लड़का आया, माइनस बनारसी। नाम भोला, हंसी प्यारी, लेकिन उसकी परछाई में कुछ काला था। धीरे धीरे राजा ने नोटिस किया कि उसके आसपास चीजें मरने लगती थी। पौधे सूखते, पंछी गिरते और उसकी आंखें कभी कभी चमक उठती। राजा ने अपनी राख की माला को उसकी ओर बढ़ाया, माइनस माला तपने लगी। अब कोई शक नहीं रहा, वही था, कालकेतु लौट आया था, किसी और के शरीर में। राजा ने दुर्गा दादी से मदद ली। वो गांव की एक बूढ़ी औरत थी जो पहले किसी को कुछ नहीं बताती थी, पर बाबा की आत्मा के संकेत पर वो सामने आई। उसने राजा को बताया कि सिर्फ एक आखिरी रक्त मंत्र है जो कालकेतु की आत्मा को बांध सकता है, लेकिन जो इसे बोलेगा उसकी आत्मा भी बंध जाएगी। राजा ने एक रात पहाड़ी के पास बनारसी को बुलाया। वहां दोनों आमने सामने हुए। तू तो बस एक लड़का है, कालकेतु बोला। बाबा को मैंने खत्म किया, अब तेरा क्या होगा? राजा ने अपनी माला निकाली, राख को माथे पर लगाया और शांति से कहा, बाबा अभी गए नहीं हैं, वो मेरी सांसों में है। अब तुझे मैं खत्म नहीं करूंगा, तुझे बांधूंगा और खुद को भी। फिर मंत्र शुरू हुआ, हवाएं तेज हो गईं, राख उड़ने लगी, धरती कांपने लगी। बनारसी चिल्लाया, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजा ने मंत्र पूरा किया और दोनों की आत्माएं एक साथ बंद हो गईं एक दूसरे में। बनारसी जमीन पर गिरा और राजा भी। सुबह गांव वाले आए, दोनों की देह वहीं पड़ी थी, लेकिन राजा की आंखें अब भी खुली थी और उनमें कोई शांति थी। दुर्गा दादी ने माला उठाई, राख समेटी और कहा, अब ये गांव 2 रक्षकों की छाया में है, एक बाबा, एक उनका वारिस। कुछ साल बाद उसी गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसकी आंखें वही थीं, शांत लेकिन चमकदार। और कहीं गहराई में किसी बंद गुफा में एक रुद्राक्ष फिर से गर्म होने लगा था।